हाय फ्रेंड्स। हेलो। अ, 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 हम्म, हाय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग ब्रदर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाय सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच। पवन, के पवन राव सर, थैंक यू सो मच। शिवम तिवारी सर, हेलो ब्रदर, कैसे हो? इट्स टोटल मूवी। ऋषि सर, संजीत तिवारी, ओके। बिलियनर लाइफ 2.0, राइडर राजू, अनदर डैड, इट्स जीत, रॉकेट, टैटू, सोनू शॉर्ट्स, ओके। प्रकाश सेन, राहुल, राहुल यादव सर, और रावण बॉस पीसी। क्या मस्त नाम रखा है भाई। राधे राधे आप सभी को गाइज, राधे राधे, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे लाइफ के अंदर। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा फोल्ड कर रहा है, बहुत प्यारा फोल्ड कर रहा है। इंस्टेंट एक ट्रेड बन सकता है गाइज, रेडी रहिएगा। ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, मैं थोड़ा स्टोरी पे बता देता हूँ। कुछ लोगों को शिट, कुछ लोगों को नहीं पता गाइज कि ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ओके गाइज, ओके ओके, लगा दिया मैंने स्टोरी। काफ़ी लोगों को नहीं पता, सो डैट ठीक है, मैंने स्टोरी लगाई थी इसलिए। ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच। कौन सा फ़ोन है भाई? S24 अल्ट्रा है सर। अभी आवाज़ आ रहा होगा ना? चलिए, एक काम करते हैं गाइज, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, एनालिसिस शुरू करते हैं। शार्प सेलिंग आ रहा है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर तो मार्केट एक कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। एंड 4 घंटे पे देख लेते हैं। अरे भाई, 4 घंटे पे ये क्या कैंडल है भाई? ठीक है, अच्छा कैंडल, काफी शार्प कैंडल बना है यहाँ पर 1 घंटे पे। चलिए, जब यहाँ पर बात आती है साइकोलॉजी की, ठीक है, तो साइकोलॉजी समझना मेन है यहाँ पर। ठीक है। बाइंग एरिया था, बायर्स ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस से बायर्स लोग एक्टिव होने का ट्राई किए, ऊपर से फिबोनाची लगाया लो तक, तो पता चला मार्केट 0.5 एंड 6 यानी कि इस लेवल से द्वारा नीचे आने का मार्केट ट्राई किया था गाइज। ठीक है। गाइज, मार्केट ने लेवल ब्रेकडाउन कर दिया, फटाफट एक ट्रेड प्लान करते रुक जाओ। सेलिंग आया यहाँ से, ठीक है। एंड देन जब ये लेवल निकला, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से सेलर्स। लेकिन आज के दिन में निकलेगा मूव, निकल जाने दो, लेकिन बिना एनालिसिस के ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। आज कल के अगर देखा जाए, ट्रेंड लाइन बना रहा था, तोड़ दिया, बायर्स लोग जितने भी थे सभी को निकाल दिया है। ठीक है। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो 18 तारीख यहाँ से ओपन हुआ है। पहले एक एक ही हाई बनाया, उसके बाद मार्केट इसी लेवल के अंदर में ट्रेड करता रह गया। अब जाके इसके लो को निकाला, फिर से लो को ट्रैप किया। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट एक लेवल पे हाई हाई बना रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, और जितने भी बायर्स आए थे सभी को निकाल दिया यहाँ से गाइस। ठीक है। ओके। तो इतना तो समझ में आ रहा है, सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर मैं करंटली देखूँ तो यहाँ से मार्केट घूमा था वापस बाइंग के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग कुंडली मार के अभी भी बैठे होंगे। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो, मार्केट में सेलिंग हो रहा है, लेकिन लेवल थोड़ा सा बायर्स का है यहाँ पर, यहाँ से ही बाइंग आना शुरू हुआ है। तो ट्रेड जल्दी ही मिल जाएगा, इतना उम्मीद है। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा, 5 मिनट पे एंट्री करूंगा मैं, कि 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे किस प्रकार से मार्केट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। ओके। यहाँ से अगर आप देखते हो ना, तो मार्केट काफ़ी अच्छा
पहले हाई हाई में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, मार्केट में मेरे एक थ्योरी है खुद का, वो है टाइम। ठीक है, जितना मार्केट एक से जितना मार्केट कम टाइम लेगा, जितना मूव करने में, समझ लो वो उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लाइक गाइस देखिए, मार्केट इस लेवल से मूव करने के लिए कितना ज़्यादा बार हाई हाई बनाया, ठीक है, फिर जाके यहाँ तक आया। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार हाई लगाया तब जाके यहाँ तक आया, लेकिन टॉप तक आया। और टॉप से जब वापस मार्केट को उसी सेम लेवल पे आना था, दो ही हाई लगाया, सॉरी एक, हाँ ये दो, दूसरी बार में इतनी शार्प सेलिंग में नीचे आ गया। इससे पता चल रहा है कि बायर्स सेलर्स लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, लेकिन करंटली मार्केट अभी एक बाइंग के लेवल पे है, देख सकते हो। यहीं से पिछले बार बाइंग आया था, तो आग बंद करके यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं वेट करता हूँ गाइस थोड़ा। चलो, एक या तो मैं पुल बैक पे सेलिंग का सोचूंगा, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि बायर्स लोग फिर से एक्टिव नहीं होंगे तो। अगर ऐसा लगेगा कि बायर्स लोग एक्टिव हो सकते हैं, मैं ट्रेड थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, ईएमए के अकॉर्डिंग तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है फ्रेंड्स, यहाँ से मार्केट जो है अपने इसी ट्रेंड को, इसी को फॉलो करेगा सेलिंग को, या फिर कुछ और कर सकता है मार्केट? ठीक है, 15 मिनट पे लास्ट। ठीक है गाइज, 15 मिनट पे कैंडल जस्ट क्लोज हुआ है। ठीक है, एंड अगर देखते हो तो यहाँ पर सेम कैंडल में आधा बाइंग दिखा है, आधा सेलिंग दिखा है। भाई टोटली कंफ्यूज कर दिया है मार्केट। ये लेवल है 118107। ओके, 118107। ठीक है गाइज, तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो जाके मैं कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं। वन सेकेंड गाइज, मैं यहीं पर हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। प्लीज एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग एक बार ज्वाइन हो चुके हैं, प्लीज सभी लोग एक साथ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ठीक है, सैडविच रहेगा। यार मेरे को भी यही लग रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, ये बाइक कलर थोड़ा रुकते हैं गाइस। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो छोड़ दूंगा। सैडविच ना रह जाए बस यहाँ पर। ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो बिटकॉइन लिखना जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलता कईयों को ये चार्ट कौन सा चल रहा है। एल साहिल भाई हेलो। रुद्रा भाई कैसे हैं आप? इंडियन मार्केट में लॉस हो गया सर, कैसे? आज का मार्केट तो मस्त था भाई, मजा आ गया। एक सिंपल साइकोलॉजी को यूज करके आज मैंने बढ़िया प्रॉफिट बनाया इंडियन मार्केट में, और उस लॉजिक का एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो में और रील्स में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाद में जाके देख लेना। ठीक है, आज इंडियन मार्केट में मजा आ गया साहिल भाई, बिल्कुल मेरे को भी मजा आ गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक आया है, मैं देखता हूँ। चलिए गाइस, इसमें थोड़ा सा और चीजें ढूंढने का ट्राई करते हैं। ओके, अगर मैं इस फोन से अगर ट्रेंड लाइन को लगाऊं, आई थिंक आप इसकी बात कर रहे हो ब्रदर। देखो, यहाँ से काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक, लेकिन तीसरी बार टूटा है। ओके ओके, तो अब सिंपल सी यही थ्योरी अपनानी पड़ेगी कि इस कैंडल को देखकर, ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन को देखकर, जितने भी रिटेलर्स आए होंगे, ये बायर्स का लेवल है, ये घुमा सकते हैं इजिली। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो इजिली मार्केट 500 पॉइंट इजिली दे देगा। तो 500 पॉइंट के टारगेट के लिए इस लेवल के नीचे डाउन साइड का ट्रेड रखेंगे गाइस। ठीक है, ऊपर से भी कोई लेवल है क्या? ऊपर से एक ये लेवल आ रहा है। हम्म, ठीक है, नीचे वाले ट्रेंड लाइन को मैंने हटा लिया है थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर फोकस करते गए। ठीक है,
बिटकॉइन, ठीक है। एक्सआरपी को देखो ना, चलिए एक बार एक्सआरपी का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। बिकॉज अभी ये मेरे को उम्मीद लग रहा है अभी ये साइडवेज ना हो जाए। मूव अच्छा अभी आया था लेकिन अब साइडवेज की तरफ चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सआरपी में आपको स्कैल्पिंग करना है या फिर स्विंग ट्रेड करना है, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। भाई साहब, जब भी कोई नया कोइन आता है ना, सबसे खास बात उसे यही रहता है, ऐसा ही मूव करेगा बिल्कुल। कुछ कुछ ऐसा जो फेक आता है उसमें पंप एंड डंप हो जाता है, तो कभी भी नए कोइन में तो मैं हाथ लगाता नहीं हूँ, ठीक है। और करना भी होगा तो काफ़ी कम ही क्वांटिटी से करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखने को मेरे को मिल रहा है कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को निकाला है गाइस, वाह। अब तो कोई लेवल ये सब लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। देखो, मार्केट ने कल ही अपने ऑल टाइम हाई को निकाला है, तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ से देखो, प्रीवियस यहाँ था, इसका ब्रेकआउट करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन, देखो अभी दो ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। जब भी आप ट्रेड लेने लगो ना या फिर सोचो ट्रेड का, दो ऑप्शन रखा करो। तो पहला क्या है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, अगर इस लेवल के नीचे वापिस से आ जाता है तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और बड़ा सा मार्केट गिर सकता है, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी बैक टू बैक बाइंग आया है और अभी उतना अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वगैरह कुछ, ठीक है। लेकिन अगर ये फेलियर बना देता है तो डेफिनेटली फिर सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिन्होंने ऊपर में लिए वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लेवल के ध्यान से सुनेगा, इस लेवल के नीचे आने पर ही आज कल परसों नरसों कभी भी सेलिंग का ट्रेड आपको करना ही तब है जब मार्केट इस लेवल के नीचे रहे, ठीक है। उससे पहले जब तक मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर है ना फ्रेंड्स, तो जितना भी प्रेशर लगेगा ना बाइंग साइड का हर जगह पे लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बिटकॉइन पे बस नजर रखना, क्योंकि बिटकॉइन, ये क्या हो रहा है भाई, ओके। अभी तो क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है भाई लाइट में। तो देखो, बिटकॉइन देखना जरूरी है बिकॉज ये सारा बिटकॉइन पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको एक प्लानिंग करनी है तो सबसे बेस्ट जगह पता है मेरे को क्या दिख रहा है, स्विंग ट्रेड ही कर लेना, ठीक है। एक तो ऑन द स्पॉट यहाँ पर था फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है गाइस, वाओ। एक सेकंड गाइस, मैं वेट करिएगा एक सेकंड। ये क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है भाई, चेहरा ही गायब हो जा रहा है, बताओ। वन सेकंड गाइस। ठीक है भाई। ओके, तो गाइज यहाँ पर बाइंग का अगर प्लानिंग करना है तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट क्या रहेगा, या तो यही एक बाइंग एरिया है जब मार्केट यहाँ कहीं पर आए, जैसे कि ये कैंडल काफ़ी अच्छा था प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग करके यहाँ तक का स्कैल्पिंग ले सकते थे, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, मार्केट अगर दोबारा इस लेवल पे आए और ब्रेकडाउन इस लेवल को ना करे, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल लेके आप यहाँ तक एक स्कैल्प निकाल लेना। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ही अगर ऊपर चला जाए तो ट्रेंड लाइन प्लस सेलिंग एरिया ये रहा, दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर फिर बढ़िया वाला अपसाइड का प्लानिंग करना, ऑल टाइम हाई तक का फिर से टारगेट लेके, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का रहेगा गाइस, ठीक है। तो जिसको भी प्लानिंग करना है वो कर सकता है। बिटकॉइन, यस यस भाई। चलिए एक कमेंट पढ़ते हैं गाइस, एक सुपर चैट है, थैंक यू फॉर सुपर चैट। गौतम 77700 सर, I lost my 3 month school fees. I was messaging you from 18th. Okay, 18 day Indian share the challenge. Send please help. यार क्यों ऐसा करते हो भाई? इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। एक बंदा, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं, जो भी आपके फेवरेट ट्रेडर है उन सभी को देख लो। ऐसा थोड़ी होता है कि एक सीखने के बाद रेगुलर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर एक एक्सपीरियंस वाले बंदे को डेली प्रॉफिट नहीं मिल सकता, आप तो बिगिनर हो और आप क्या करते हो, यही सोच के आपने पैसा लगाया होगा कि मैं क्या करता हूँ, अभी पैसा लगा देता हूँ, ठीक है, और उस पैसे से मतलब कि डबल कर लूंगा। बिकॉज डबल के माइंडसेट से ऐसा पैसा लगता है, ठीक है, कि अभी पैसा थोड़ा बहुत, जैसे कि 10,000 है, ठीक है, 10 का 15 हो जाएगा,
और 5,000 मैं अपने पास रखूंगा, 10,000 की फीस भर दूंगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो स्कूल कॉलेज की तो फीस छोड़ो, जो अपने किसी दवाई के लिए, हॉस्पिटल की भरने के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए जो पैसे रहते उसका ट्रेडिंग कर डालते हैं। मत करो भाई ऐसा यार। अब बताओ, मैं ना आपको पूरा लिस्ट दिखा दूंगा। मैं भी ऑन द स्पॉट अगर अपना इंस्टाग्राम खोल लिया ना, आप जैसे हजारों मैसेज मेरे फोन पे ऑन द स्पॉट रहेगा, दिखाता हूँ आपको। कोई बोल रहा होगा भाई मम्मी के इलाज के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, भाई आप लोगों की हेल्प करने के लिए। बताओ, इस पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 1% बता दो जिसने कोई ऐसा क्रेजी सा चैलेंज एक्सेप्ट किया हो कि जितना मैं प्रॉफिट करूंगा उसका 50% आप लोगों को गिव अवे करूंगा। बताओ ये क्यों किया है मैंने, आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और आपकी भी मैं हेल्प जरूर करूंगा। आपका नाम क्या है? हम्म, अ, ठीक है, गौतम। ठीक है गौतम भाई, आपने कितना लॉस किया है ये बताओ, ठीक है। एंड स्पेशल आपके लिए एक और चीज़ मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है। अब लाइव डेली देखो, मैं स्पेशल आप पे ये डिपेंडेंट रहेगा, मैं आपको ऐसा लिस्ट दिखा दूंगा भाई, ठीक है। क्या बताऊँ यार, अब मैं, अब ये बताओ मैं डेली कितने लोगों की ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। ये देखो इस, ये देखो, ये रहा मैसेज, ठीक है। और दिखाता हूँ, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, दिख रहा होगा। और दिखाऊं, ये देखो, किसी पर्सन ने, किसी भाई ने डायरेक्टली क्या ओवर भेज रखा है। और दिखाऊं, ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, ये रहा। बताओ, अब 1 मिनट, 1 मिनट बोलो, एक दिन के अंदर मेरे को इतना सारा आता है तो मैं और कैसे कर सकता हूँ बताओ। किस किस की हेल्प करो यार। तो गाइज यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर कैंडल क्लोज कर चुका है, तो एक बार रेडी रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज लो और किसी पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। मैं भी तो चाहता इतना, अपना प्रीमियम जो साइकोलॉजी है उसको बेच सकता था कोर्सेज में, क्यों नहीं बेचा? मेरे को पता है लोगों के पास ऑलरेडी बेचारों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो मैं क्यों पैसे में बेचूं, ठीक है। और ऊपर से ऐसे ऐसे चैलेंजेस से आपकी हेल्प भी करता हूँ, ठीक है। भाई झूठ बोल रहा है, 3 महीने की फीस एक साथ कौन देता है? यार देखो, मेरे को नहीं पता यार, वो झूठ बोल रहे सच बोल रहे, ठीक है। मेरे को बिल्कुल नो आइडिया वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ओके। क्या पता रियलिटी हो उनके साथ ऐसा हुआ हो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये लास्ट है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है तो मैं, क्या अग्रेसिव मार्केट घूम रहा है यार। कितने पॉइंट का स्कैल्प मिलेगा? रुक जाओ, ये लास्ट एरिया है, ये मेरे को बता देगा कि यहाँ से ट्रेड लेना है या फिर नहीं, ठीक है। ये फिबोनाची का लेवल हो गया गाइस, 0.5 का लेवल ये रहा, फिबोनाची की 0.5 का लेवल, ठीक है। चलिए अब इस लेवल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मेरा प्लानिंग कैसा रहेगा। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 मिनट पे, ओके। ये लास्ट है गाइज, यहाँ से गिरा ना तो मैं एक प्लानिंग कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे को नेगेटिविटी दिखता है तो प्लानिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अगर ऊपर चला गया ना तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा और एक स्कैल्पिंग कर लिया जाएगा फिर ट्रेंड लाइन तक के लिए, ठीक है। ये लास्ट एरिया है, 0.5 का लेवल है, ओके। देखो नेगेटिव दिखना शुरू हुआ है यहाँ से, थोड़ा चार्ट पर भी फोकस करिएगा। इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। इथीरियम में भी देखते हैं गाइस, ठीक है। सेल भाई ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बात तो है ब्रदर, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ।
नहीं गिरेगा, कोई बात नहीं, मैं भी यही देखना चाहता हूँ होगा क्या ये। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये यहाँ से ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन तक, या ये वापिस से यहाँ तक गिर जाएगा गाइस? आके जल्दी से बताओ। और हाँ गाइस, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई, ये क्या होता है पता नहीं, आपके साथ कल लाइव किया था मैंने, ठीक है, 2 ट्रेड किया था, दोनों में छोटा छोटा स्टॉप लॉस किया था, बड़ा ही घटिया मार्केट था। लाइव एंड करते के साथ मैंने एक ट्रेड लिया, उसके अंदर मेरा 500 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, दिखाता हूँ। ये रहा देखो, 550 पॉइंट का टारगेट दिखा था, लेकिन 450 बुक हुआ था एग्जिट करते करते। बताओ, देखो कल 10 बज के कितने पे लिया था मैंने, ये रहा, मैंने 9:17 पे लिया था, और 9 बज के मैं 10 मिनट पे, 9:05 या 10 मिनट पे मैं लाइव से हटा ही था, ठीक है गाइस। सेलिंग तो वापिस आ रहा है, देखते हैं। सेम कैंडल हाई का किया जा सकता है रखकर। ये बस ये एक सेलिंग एरिया है ना, ये मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है यहाँ से सेलिंग करने के लिए, ठीक है। ये ट्रेड का एक बार लॉजिक समझ लीजिएगा गाइस, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक क्या है, देखिए, मार्केट अपने आप को थोड़ा लोअर ट्रेंड में लेके आया है, ठीक है, लोअर लो यहाँ से बना रहेगा इस, ठीक है। तो अगर मार्केट ने यहाँ से लोअर लो बनाया तो ये है एक बाइंग का एरिया, ओके। तो अब साइकोलॉजी आती है यहाँ पर, साइकोलॉजी सुन लीजिएगा, और यही ट्रेड का लॉजिक रहेगा, ठीक है। मैं हर ट्रेड का लॉजिक पहले बताता हूँ और एंट्री बाद में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये है बाइंग का लेवल, अभी जस्ट आपको दिखाया है। तो ये बाय के लेवल से बायर्स लोग एक्टिव हुए हैं, और ऊपर से सेलर्स लोग ऑलरेडी एक्टिव है। तो ऑलरेडी शार्प सेलिंग कहाँ से आया है, इस पॉइंट से आया है। तो जब अपने पास एक और दो, जब अपने पास 2 पॉइंट निकल के आता है, तो फिबोनाची लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फिबोनाची लगाने पर पता चलता है मार्केट ये 0.5 वाले लेवल से प्रॉपर घूम रहा है, मतलब जो ऊपर वाले ये जो सेलर्स है ना गाइस, ये अभी भी काफी एक्टिव है यहाँ पर मार्केट को नीचे रखने के लिए, ठीक है। काफी सही कैंडल दिख रहा है गाइस। चलिए, तो यहाँ पर एक प्लानिंग किया जाएगा, ओके गाइस। चलिए, मैं यहाँ पर, रुक जाओ, रेडी रहिएगा गाइस, ठीक है। मैं भी क्वांटिटी डाल के रेडी रहता हूँ, बिल्कुल। एक नेगेटिव कैंडल बना है, इस लेवल के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। सेम, बस मैं देखो स्कैल्पिंग रहेगा सेम कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। एंट्री करते हैं तो सेम कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। बिकॉज अगर वापिस से बायर्स लोग एक्टिव हुए ना, तो स्विंग ट्रेड या तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जो कि 300 पॉइंट का, और मैं उतना नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अभी रुकते हैं, बिकॉज ये लेवल मेरे को यहाँ पर देखो 1 मिनट पे गलती से मैंने ये वाला लेवल हटा दिया, जो कि 5 मिनट पर है अभी, ठीक है। अब इन दो कैंडल्स को देखो और कैंडल साइकोलॉजी समझो, और आपको कैंडल साइकोलॉजी क्या समझ में आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन सीखा होगा, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग सीखा होगा, तो आपको नॉलेज होगा कि मार्केट में इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि शार्प सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट जो कैंडल बन रहा है, ये प्रॉपर एक हैमर कैंडल बन रहा है। देखो, एक पिन बार कैंडल बन रहा है, अभी ये थोड़ी देर में ग्रीन में भी जा सकता है। देखो, ये पिन बार कैंडल बन रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा बाइंग और स्ट्रॉन्गनेस को शो करता है, ठीक है। तो एक जगह सेलिंग शो हो रहा है, अगले ही पल एक जगह बाइंग हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है, ये देखो बन गया ना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। तो अब यहाँ पर ओवरऑल ये दो कैंडल से पता है क्या चल रहा है, पता, जो हमने ओवरऑल अभी एनालिसिस किया कि ये यहाँ से एक बाइंग का एरिया है, यहाँ से सेलिंग का, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना पहले पावर लगाया है, आपको दिखाता हूँ। एक ने यहाँ से लगाया, सेलिंग किया, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है, जो कि अभी हट चुका है गलती से। तो यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से बाइंग, ठीक है। तो दोनों लेवल एक बार भिड़ चुके हैं। अब दोनों के बाद अब एक एंट्री पॉइंट और एक डिसीजन पॉइंट आता है गाइस, कि अब यहां से मार्केट डिसाइड करेगा कि यहां से मार्केट को अपने द्वारा ट्रेंड लाइन तक जाना है, या फिर यहां से मार्केट द्वारा एक नया लो लगाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे इस कैंडल, ये आपको चिक चिक कर कैंडल बोल रहा है, ठीक है, यही चीज, ओके। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस लेवल के अंदर जितना भी मार्केट अगर बनेगा ना, तो बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब बनेगा। तो नेक्स्ट ट्रेड पता है कब बनेगा गाइस, अगर मार्केट इस सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर निकलने का ट्राई करता है, या फिर इस बाइंग लेवल के नीचे आने का ट्राई करता है, तो ही ट्रेड बनेगा, ठीक है।
देखिएगा ये इस कैंडल का, मैं कहता हूँ ना मार्केट आपको चेक चेक के बताता है वो क्या कहने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट इससे आपका, देखो अब इसका मतलब नहीं है अगर हम इतना कुछ समझ गए तो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये है कि हाई चांस हमें, देखो यहाँ पर लाखों लोग ऑन द स्पॉट इन कैंडल्स को देख रहे हैं, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा ये कैंडल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये बन रहा है तो क्यों बन रहा है, लेकिन आपको और मेरे को पता है इसके पीछे का रीजन कि आखिरकार ये कैंडल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, समझे। थैंक यू फॉर सुपर स्टिकर सर, सुब्स 1.56 के आर्मी, ओके, थैंक यू सो मच। अब यहां से देखो मजेदार चीज दिखी, किसी को पता चला यहाँ पर हुआ क्या, कोई बताएगा, बताओ गाइस। साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल ने टांग अड़ा दिया क्या। ओके ओके चलो कोई बात नहीं, देखो अभी तक मेरे को नहीं पता था यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन बात वही आ गया कि साइकोलॉजिकल लेवल इसी लेवल के नीचे है जो कि ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ट्रैप, ट्रैप नहीं हुआ, ट्रैप नहीं हुआ, ठीक है मैं बताता हूँ, देखो अब यहां पर इस कैंडल से क्या पता चला आपको कि पहले कैंडल में तो क्लोज हो चुका है, यानी कि सेलर्स लोग आ चुके हैं, अब यहां पर बुलिश लोग आने का ट्राई किए, और अभी 1 मिनट पहले यहां से देखो सेलर्स लोग दोबारा नीचे रखने का ट्राई किया, यानी कि प्रेशर ज्यादा किसका दिखा, प्रेशर ज्यादा सेलर्स का देखा। अब ये डिपेंड करता है ये कैंडल क्लोज किस किस कलर में होता है। रेड का मतलब है, एक और होने दो, हो गया क्लोज। अब रेड का, अब इस कैंडल इकलौते, अब इस कैंडल से पता है क्या पता चल रहा है कि बुलिश लोगों ने दोनों, देखो पहले इक्वल पावर चल रहा था, इक्वल, अब बुलिश लोगों ने इस वाले कैंडल में ट्राई किया, उसके बाद ट्राई किया तो यहां पर एटलीस्ट ग्रीन बनना चाहिए था, एक पिनवर बनाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ थोड़ा सा नीचे आके, मतलब यहां पर ट्राई बुलिश लोगों ने किया लेकिन ओवरऑल पावर दिखाई सेलर्स ने, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट कैंडल, अब मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूं देखना, अब मैं बोल सकता हूं अगर ये कैंडल बुलिश अपने आप को मेंटेन कर पाया, बुलिश लोग अगर अपने आप को मेंटेन किए तब तो ठीक है, वरना अगला कैंडल गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहां पर बराबरी का फाइट चल रहा है, बराबरी में यहां पर सेलर्स लोग बराबर नहीं रहने दिए, वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखा डाले, समझे। तो अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखा है तो लास्ट मौका है बुलिश लोगों के पास ये कैंडल दिखाने का, जो कि दिखा भी रहे यार, यहीं से अगर ये नेगेटिव हो जाएगा ना तो डेफिनेटली धड़ाम हो जाएगा। अभी देखते हैं ये क्या कर पाते हैं, और कोई घटिया कैंडल बना दिया तो इस जोन के बीच में तो कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। मैं डेली एड से नो इस चैनल पे लाइव आता हूँ गाइस, हम इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी समझते हैं एडवांस लेवल की, ठीक है। बेसिक सीखना है बाकियों के चैनल से सीख सकते हो, मेरे चैनल पे इतना एडवांस आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइस, मैं इतना एडवांस कॉन्सेप्ट को चाहता तो बेच सकता था कोर्सेज में, आप खुशी खुशी भी खरीदते, लेकिन आपका भाई फ्री में इसलिए सिखाता है बिकॉज आई नो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 500 रुपये भी बहुत होते हैं, तो मैं आपसे 500 रुपये भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। एक दिन की कमाई होती है किसी के पेरेंट्स की 500 रुपये, ठीक है, आई नो। तो इसीलिए मेरे नाम से जो लोग फेक टेलीग्राम, फेक इंस्टाग्राम, फेक कुछ और चला रहे हैं दुनिया में, चाहे कुछ भी मेरे नाम से चला रहे हैं, अगर वो पैसे ले रहे हैं सिखाने के बदले, चाहे तो क्यों ना ले रहे हो, चाहे कुछ सिखाने के लिए ले रहे हो, चाहे कोई कोर्स बेच रहे हो, चाहे कोई स्ट्रेटजी बेच रहे हो, मेरे नाम से अगर 1 रुपया भी लिया जा रहा है ना, उसको सबसे पहले रिपोर्ट मार दो भाई, रिपोर्ट मार के ब्लॉक करो सबसे पहले उसको, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है। और मेरा जो ओरिजिनल हैंडल वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी का देख सकते हो। क्या दिख रहा है आपको, बुलिस लोग फिर से ट्राई किए लेकिन पावर को दिखा रहा है भाई सेलर्स लोग बड़ी जिद्दी है यार, पुलिस लोग हार नहीं मान रहे। चलिए गाइज तो एंट्री करेंगे जब सेलर्स लोग दिख ही रहे स्ट्रॉन्ग, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के रिस्क लिया जाएगा, ठीक है। ओके ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये बस एक बार कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। मुझे तो लगा था अगले कैंडल में हिम्मत हारेंगे, ये तो इसमें ही हार गए। इस जोन के बीच में कोई हाथ मत लगाना, ये मत सोचना कि एडवांस में बना लेता हूँ ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा लॉस जरूर हो जाएगा, ठीक है। भाई जो छोटे लॉस को एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है, वही एक ट्रेडर है। अगर आप माइंड में ये रख के आओ कि मेरा तो होगा ही सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, गलत जगह पे आप आए हो फिर, ठीक है। 1 मिनट 50 सेकेंड हो रहेगा इस, मैं चाहता हूँ लास्ट 1 मिनट में टूटे, अभी ना टूटे, और इतनी आसानी से मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा आई नो, बट कोई बात नहीं। हम्म,
गाइज इस लेवल देखो, अपने पास दो तरीके हैं। पहला, इस लेवल के बीच में स्कैल्पिंग निकाला जाए, बिकॉज ये मॉर्निंग से ये कौन सा सपोर्ट है देख सकते हो, इस बाइंग लेवल के बाद ये पहला सपोर्ट यहाँ से लिया गया है। तो एटलीस्ट मार्केट का रहता है ना, वो 2 या 3 बार सपोर्ट लेता है। तो मेरे को लग रहा है अब की बार यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। तो हमको यहाँ कहीं पर 300 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो 200-300 पॉइंट में अपने टारगेट को बुक कर लेना चाहिए। मोमेंटम आएगा तो मेरा टारगेट फिर रहेगा 1000 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। 1000 पॉइंट से ज़्यादा का ऐसा कुछ, ठीक है गाइस। चलिए अभी रेडी रहिएगा, बस मार्केट टाइम पास ना कर दे, ठीक है गाइस। लास्ट 54 सेकेंड है, उम्मीद करो कि इस जोन से बाहर आके कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। रेडी रहिएगा गाइस, रेडी रहिएगा। वैसे स्टॉप लॉस तो कैंडल हाई का लगना चाहिए। 2.5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, कोई सक्सेस नहीं मिल रही, प्लीज़ कोई वीडियो बना। अरे यार पहली बात माफ़ करना, मैं इतना काम में उलझा रहता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को एक ऐसा ही वीडियो बनाना है आउट ऑफ टॉपिक। तो इस शनिवार संडे यानी कि कल या परसों में से इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि यूट्यूब पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, अगर करियर बनाना चाहते हो तो कैसे थोड़ा ग्रो हो सकते हो। कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, बहुत प्यारा कैंडल क्लोज हो रहा है। लेवल के नीचे, लेवल के नीचे आ गया गाइस, एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री कर लो। लेवल के नीचे आ चुका है, चलो बस यहीं क्लोजिंग भी दे दे। ओके गाइस, क्लोजिंग हो चुका है। अब इंस्टेंट घूम गया तो बहुत गंदा होगा, वरना देखते हैं गाइस, यहाँ पर टारगेट अच्छा रहेगा मेरा। अरे यार इतना स्ट्रॉन्ग और सही कैंडल क्लोजिंग के बाद एक काम करते गाइस, यहाँ पर ना मैं छोटे टारगेट की जगह एक सही स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे साइकोलॉजी के अनुसार देखो ना, इस यहाँ पर फाइट चल रही थी, फाइट में नीचे कैंडल क्लोजिंग था मेरा कि मार्केट कैंडल क्लोज करेगा इस लेवल के नीचे तो लूंगा, और कैंडल क्लोज भी किया है साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। तो बल्कि मैं यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा। चलो एक सिस्टम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कैंडल हाई का, 118273 जाएगा आराम से, ठीक है। 118273 ये लगा रहा हूँ फॉर सेफ्टी पर्पज, ठीक है। अगर मार्केट देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर मार्केट तुरंत गिरता है तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, यहाँ पर रखूंगा या फिर और छोटा कर दूंगा। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, मार्केट टाइम पास करता है वापिस ऊपर जाता है तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूंगा और बदले में फिर मैं टारगेट को भी ऐसा लंबा कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी देखते हैं गाइस, ये देखो ठीक है, सेलर्स लोग वापिस हावी हुए, बहुत बढ़िया। 200 पॉइंट का पहला टारगेट है, फिर 250 का लेंगे, ठीक है। ये ठीक है। बस घटिया मार्केट का निशान ये होता है ना, अच्छा कैंडल के बाद घूम जाता है। ये कैंडल अगर अच्छा क्लोज हो गया ना गाइस, वीक नहीं बनाया तो टारगेट एक कैंडल में है। 200 लेंगे, उसके बाद 300 भी लेंगे, ठीक है। आराम से होल्ड करेंगे ट्रेलिंग करके। रनिंग प्रॉफिट $160 का मेरा चल रहा है। 13 सेकेंड, 13 सेकेंड, 11 सेकेंड, भाई ये 9 सेकेंड इतना बड़ा क्यों लग रहा है मेरे को। कैंडल क्लोज गाइस, लोअर, चलो बहुत बढ़िया। अब घंटा इतना कोई स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस को उठाओ और यहाँ लगा दो, कोस्ट टू कोस्ट लगा दो गाइस, अब जाएगा कुछ नहीं। चलो ठीक है, इतना चलो गाइस, ऑलमोस्ट टारगेट भी मिल चुका है। $171 का रनिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इतना इजीली आप इस एप्लीकेशन में ट्रेड कर सकते हो। देखा आपने मैंने कितनी स्पीड में ट्रेल किया गाइस। मेरे उम्मीद है मैं यहाँ से 300 पॉइंट लेके जाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेल करूंगा। आजकल मार्केट स्कैल्पिंग के अलावा कुछ दे ही नहीं रहा भाई। अरे यार पता है भाई, इतने आसानी से तो मार्केट पैसा नहीं देता है, लेकिन लेके जाएगा आपका भाई $300 यहाँ से, ठीक है। या तो $300 या तो कुछ नहीं, ट्रेलिंग ब्रेक इवन पे कुछ नहीं है जाने के लिए, ठीक है। चलो पहले 200 पे ही रखते हैं, फिर बाद में बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल सही स्ट्रॉन्ग बना तो कैंडल हाई पे ट्रेल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एवरेज कैंडल बना है, प्रीवियस लो निकलेगा तो ट्रेलिंग होगा गाइस। प्रीवियस लो, प्रीवियस लो, प्रीवियस लो। पूरा फोकस अभी चैट पे है, कमेंट 2 मिनट बाद पढ़ूंगा, एक बार ये ट्रेड मैनेज होने दो। भाई मैंने तो बुक कर लिया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करता हूँ। देखो मेरे को पता ये है कि यहाँ से बुलिश लोग एंटर हुए ना तो बीच में गड़बड़ी तो करेंगे, लेकिन
इसी गड़बड़ी में बस अपने डिसिप्लिन पे भरोसा रखो। ये कैंडल अगर इस कैंडल के अंडर में बनता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ होगा फिर मेरा। पता है लाइव ट्रेड क्यों करता हूँ? ताकि आपको ट्रेड मैनेजमेंट सीखने को आए कि ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर एक बार प्रॉफिट दिखे फिर कैसे मैनेज करे कि वो लॉस में ना जाए, कैसे बड़ा प्रॉफिट ले, ठीक है। डिसीजन पहले रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर ये कैंडल सेम इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गया, मतलब सारा पावर अभी भी सेलर्स के पास है और मैं ट्रेल कर दूंगा। क्लोज तो गंदा कैंडल हुआ है। चलो भाई इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा दो, अब एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट आना ही चाहिए, ठीक है। वैसे देखो ये कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हुआ है। एक काम करो गाइस, यहाँ पर ट्रेल कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो सेलर्स लोग फिर से एक्टिव होना शुरू हुए हैं, और मेरा क्या था कि ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो और इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब अगला कैंडल वापिस से हावी हो जाएगा, ठीक है, और हो भी रहा है, ठीक है। ट्रेल यहाँ पर होना चाहिए कैंडल हाई पे। यार सपोर्ट ना बना ले यहाँ पर, इसको इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो और मजा आएगा, फिर टारगेट डन कर देगा डेफिनेटली। फिर से गाइज 170 पॉइंट का रनिंग प्रॉफिट है, बस डिसिप्लिन को फॉलो करो बस, ठीक है। ओके ओके थोड़ा सा और, ओके ऑलमोस्ट $181, 180 गाइज टारगेट डन। $208 का रनिंग प्रॉफिट है, जिसको निकलना है निकल सकते हो। मैं थोड़ा और ट्रेल करूंगा, बड़ा प्रॉफिट लेना आपको सिखा रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। आप पता है यहाँ पर क्या करो, जहां ये थोड़ा सा रेड बनने दो, थोड़ा सा रेड बनने दो, इसको उठाओ और अपने टारगेट पे लगा लो गाइस, अपने टारगेट पे लगा लो। यानी कि अब रिवर्स होगा तो टारगेट आएगा, रिवर्स नहीं होगा तो 300 पॉइंट लेके जाएंगे। चलो पुल बैक ले लिया, चलिए गाइस कोई बात नहीं, ठीक है, मजा आएगा काफी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आज हमने कितना एनालिसिस किया और कितना सही गया। मैं कहूंगा 100% एनालिसिस सही गया, ठीक है। आज हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सा एनालिसिस किया, आज आपको मजा आ गया होगा देखकर। ठीक है। अब ये ओवरऑल ट्रेड बताओ मैंने किस बेस पे लिया था, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग, जो अभी पुराने मतलब जो आज का लाइव शुरू से देख रहे हैं, सिर्फ इन दो कैंडल के बदौलत मैंने ट्रेड लिया था कि नहीं लिया था बताओ। और क्या बोला था, मार्केट आपको चीख चीख के बोलता है कहाँ जाता है। बताओ गाइस कितना आप लोगों ने प्रॉफिट किया। मैं आपको ये स्किल दे सकता हूँ, ठीक है, ये स्किल मेरे से ले लो चाहता तो, आप जानते हो गाइस, ठीक है। तो प्लीज गाइज इस नॉलेज के लिए, इस फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब मैं डिजर्व करता हूं, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं इतना फास्ट, जो कि बिल्कुल लीगल है, FIU रजिस्टर्ड है, ये रहा वो एप्लीकेशन। अभी और ट्रेड करेंगे, ये रहा गाइज वो एप्लीकेशन, और आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं मेरे लिंक के अंडर, तो आपको 10% ब्रोकरेज कम लगेगा। बेनिफिट सुन लीजिए, प्लस में मैं अपनी एक क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कुछ एडवांस चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों को सिखाऊंगा पर्सनली, बिल्कुल जैसे इंडियन मार्केट की मैंने कम्युनिटी बनाई है ना, वैसा पर्सनली मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे अगर मेरे लिंक के अंडर रहते हो तो। प्लस में यहाँ पर आपका 30% टैक्स भी नहीं लगता, विड्रॉल पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। और 15 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड को एग्जिट करते हो तो आपका ब्रोकरेज बिल्कुल आधा हो जाता है। इतना सारा बेनिफिट आपको एक साथ मिलेगा गाइस, ठीक है। तो लिंक के अंदर आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ब्रो आई डोंट नीड एनी मनी, आई वाज जस्ट आस्क्ड टू चेक यू। ओके नो प्रॉब्लम ब्रदर, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। वैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप एटलीस्ट कुछ ऐसा देखो, मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि मान लिया आपने तीन तीन महीने का अपना स्कूल का फीस दे दिया, ठीक है। तो एज पर लोअर मिडिल क्लास, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वो प्राइवेट था 10वीं क्लास तक, और उसकी फीस जो थी 2 से 3 हज़ार के करीब कुछ थी, ठीक है, 2 ढाई से 3 हज़ार कुछ थी। तो अगर 3 महीने का भी देखा जाए तो 9 हज़ार होता है, ठीक है। तो मैं इसके आसपास मतलब 6 से 7 हज़ार मेरे अकाउंट में रहते हैं, मेरे घर वाले मेरे को पैसा रखने नहीं देते। आपको लग रहा होगा साहिल भाई आप इतना $200 का प्रॉफिट किए, ये मेरे पास नहीं जाता, ये प्रॉफिट ये सारा मेरे पापा या फिर बब्बी के अकाउंट पे जाता है, ठीक है। अभी भी दिखाऊंगा ना, ये मेरे नाम से नहीं होगा, चलो रहने दो यार, डिटेल्स दिख जाएगा। इंडियन मार्केट भी मेरे नाम से नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में बस 6-7 हज़ार रहता है, उससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ये पर्सनली बताना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए गाइस कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं 2 मिनट कमेंट पढ़ता हूँ, देन फिर
और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर सुपर चैट बिगिनर ट्रेडर सर, मैं पूरे डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, हर ट्रेड में गलत होता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप डिसिप्लिन सीखो और हर ट्रेड में गलत हो, लेकिन उस गलती से कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है, अभी तो समझो गाइज हमने बहुत छोटा पार्ट अभी कैप्चर किया, अभी इसके नीचे 500 पॉइंट का टारगेट अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा भाई, अब इसके पीछे हाथ मत लगा रहा भाई। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे बस पैसा नहीं भी है ना, एटलीस्ट यार 1 घंटा आओ, 8 बजे से शाम के 9 बजे तक आओ, और कुछ लर्निंग तो लो कम से कम, कि जब पैसा है तो कुछ कर सको। ठीक है, तो गाइज ठीक है, अच्छा मूव कर रहा है, एक और ट्रेड किया जा सकता है। इथीरियम का देखने दो यार, इथीरियम बहुत लोग बोल रहे हैं। प्लीज एक बार 1000 लाइक क्रॉस कर दो, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। ठीक है, इथीरियम गाइज, बिटकॉइन में अरे यार क्या मूव आ रहा है, इथीरियम में भी गाइज काफी तगड़ा मूव आ रहा है। इथीरियम को अगर मैं देखूं तो एक मेजर सेलिंग एरिया तो यहाँ पर है, एक मेजर सेलिंग एरिया यहाँ पर है गाइज। ठीक है, एंड मार्केट थोड़ा पहले से गिर रहा है, बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल ग्रीन बना है। चलिए 4 घंटे पे देखते हैं गाइज, अगर देखोगे ना क्या स्ट्रोंगनेस है मार्केट गाइज, क्या स्ट्रोंगनेस यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो सेलिंग का उतना बेस्ट नहीं रहेगा ट्रेड, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, सेलिंग का भी मत करो भाई, बिल्कुल रहने ही दो। अगर आपका सेटअप भी बन रहा है तो भी रहने दो, लालच आ रहा है, फोमो आ रहा है तो भी रहने दो, समझ रहे हो। देखो 1 आवर पे तो गाइज ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, लेकिन मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा ये मूव करेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर एक प्लानिंग का बहुत तगड़ा बताता हूँ, बहुत जबरदस्त गाइज, मैं भी एक प्लानिंग करूंगा। चलो एक स्विंग ट्रेड करते हैं गाइज इथीरियम में, मजा आ जाएगा बिल्कुल। बस बिटकॉइन थोड़ा सा साथ दे दे। ओके, बाकी एक क्या ट्रेड हो सकता है, मार्केट इस लेवल से अगर एक भी अगर ग्रीन कैंडल बना देता है मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज होगा मैं एग्जिट कर दूंगा, उससे पहले टारगेट गाइज मेरा बड़ा रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसा मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, देखो आप एडवांस में पहले भी ले सकते हो, और बट आपको निकलना कब है, जब इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज करेगा तब। अब यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मार्केट में ये देखो, अभी तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट किया है, इसका ब्रेकडाउन एक बार भी नहीं किया है, कोर्सेज भी नहीं किया ब्रेकडाउन का। ठीक है, और जितनी बार भी टच किया है एक रैली दिया है, देखो टच किया इतना बड़ा रैली दिया। तो अब क्या, मैं बड़ा रैली नहीं चाहिए भाई मेरे को, एटलीस्ट टच करे, अच्छा कैंडल बनाए, और मेरे को इतना मूव मिल जाए, आई एम हैप्पी। स्टॉप लॉस छोटा सा इसके नीचे आएगा, ले लेना स्टॉप लॉस। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का है। ठीक है, मजा आ जाएगा पूरा। आप एडवांस में भी कर सकते हो, लेकिन सही जगह का वेट करना ज़्यादा अच्छी बात है, वेट कर लो, क्योंकि बिटकॉइन अपना सेल ऑफ कर रहा है। गाइज अब अगर ध्यान दो ना, तो मार्केट वापिस से उसी सेम बाइंग एरिया पे आ गया है। यार ये कैंडल नहीं बनता ना तो मज़ा आ जाता, ये बैक टू बैक गिरता तो मेरा 300 पॉइंट का टारगेट था, यहाँ तक मिल जाता। चलो कोई नहीं, 250 पॉइंट भी ठीक है, छोटा करते हैं। एक बाइंग लेवल पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा सेलिंग का, काफ़ी रिस्की हो जाएगा, देखते हैं इस लेवल के ऊपर बाइंग का थोड़ा बहुत। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से गिर जाए मार्केट। ठीक है, देख सकते हो गाइज, यहाँ पर हमने पावर, सेलर्स की पावर को इन 2 कैंडल्स में समझा और ट्रेड लिया, और ये टारगेट अचीव किया। ठीक है, अब यहाँ पर रुकना जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर ये लेवल क्यों लगाया है, किस खुशी में, ये मैंने हाई टू लो अगर फिबोनाची लगाते हो तो
ये लेवल मैंने नीचे कर दिया, 0.5 पे था ऐसा, ठीक है। तो ये 0.5 का लेवल है, ठीक है। तो सेलर्स लोग अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू करने का मतलब है वो लोअर लो, लोअर हाई और नया लोअर लो, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ जो कि साइकोलॉजी है वो आप समझ सकते हो, वो ये है, ऑपरेटर साइकोलॉजी बता रहा हूँ, वो ये है गाइस कि आप यहाँ पर आप नोटिस करो तो 1 2 3 4 5 छठा कैंडल ग्रीन बन रहा है, बाइंग के लेवल पे भी ग्रीन बन रहा है, ठीक है। तो 5 कैंडल ऑलरेडी जब रेड बन चुके थे, तो ये तो भाई एक बायर्स का लेवल है, तो एटलीस्ट यहाँ से तो एक ग्रीन कैंडल दिखाता, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया। अब पता है मार्केट की चाल अब अगली क्या हो सकती है। अब मार्केट ये कर सकता है कि यहाँ पर रेड कैंडल दिखाए और इसको तोड़ दे, और ये मार्केट का आज का है डे लो, तो इसको तोड़ते ही डे लो के ब्रेकडाउन को देखकर काफी रिटेलर्स फिर यहाँ पर सेलिंग 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 करेंगे। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर सेलिंग 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 शुरू करेंगे, मार्केट क्या होगा, बैक टू बैक रेड कैंडल बनाए, कहीं से भी एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा, उन सभी रिटेलर्स को ट्रैप कर लेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट मूव देगा, ठीक है। तो मैं ऐसा ही नेक्स्ट प्लानिंग करने वाला हूँ, देखते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा तसल्ली रखो। ब्रोकरेज कितना लगता है इसमें, लगता है 0.02% आपकी लॉट साइज का, और 0.05% टेकर में। अगर आप मार्केट प्राइस पे कुछ भी करते हो तो आप टेकर के अंदर आते हो, लिमिट प्राइस पे मेकर के अंदर, ठीक है। लॉट पे डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा लॉट लेता हूँ तो मेरे को ज़्यादा लगता है, ठीक है। वैसे भी आप लिंक के अंदर करोगे तो 10% ब्रोकरेज कम हो जाएगा, स्कैल्पर ऑफर से ब्रोकरेज आधा हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छे, मैं गाइज बस 9 बजे तक वेट करूंगा, अगर ये यहाँ पर टाइम पास ऐसा कर देता है तो बाकी का या तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, या तो आप खुद से ही इसको मैनेज करना गाइज, ठीक है। और फिर क्या ही किया जा सकता है। लेकिन हाँ ये बोलूंगा, इसके बीच में थोड़ा रिस्की रह सकता है। आपको कितना लगा 1000 पे, मेरे को 1000 लोट पे, प्लस में मेरा लिवरेज बहुत हाई फाई रहता है, 100x का लिवरेज आपको नहीं लेना है। मैं लेता हूँ क्योंकि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं इससे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, मेरा अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा, तो मैं इतना लेता हूँ। आपको 25x से बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो लिवरेज पे भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा लोगे तो थोड़ा ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा लोगे तो थोड़ा फर्क पड़ता है, ओके। तो थोड़ा कम रखने का ट्राई करो उसको भी। तो मैं 100x की लिवरेज पे अगर मैं 1000 लॉट यानी कि एक बिटकॉइन को सेल या फिर बाय करता हूं, तो मेरा $45 के समथिंग लगता है, ठीक है, ब्रोकरेज। आप आपको मैंने दिखाया भी है गाइस पहले। 15 मिनट पे ये वेट अब करवा देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो दो, जब तक आपका कमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। 100 लॉट का कितना लगेगा, अगर आप 100x पे लेते हो तो बस आधा कर दो ना, जैसे कि 100x पे लेते हो लीवरेज, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मैं 1000 लेता हूँ, तो एक राउंड फिगर 50 रख लेते हैं, 45 लगते हैं, $50 लगता है मान लेते हैं। तो अगर मैं 500 लूंगा तो कितना लगेगा, 500 लॉट में लगेगा मेरा 25, ठीक है। और इसका भी आधा कर दिया तो 25 का आधा कितना होता है, और ठीक है, 12, राउंड फिगर 12 कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बढ़ाया था, इसे 12 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 250 में, 250 क्वांटिटी में। अब 250 का आधा कितना होता है भाई ठीक है, इधर तो हो गया 125 हो गया ना, 125, अब 12 का आधा $6, यानी कि आप $4 या $5 लगेगा, $4 या $5 आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन आप मेरे से कहोगे भाई ये थोड़ा तो ज़्यादा है, तो आपको देखो, एक पहली बात लिवरेज मिल रहा है, आप कम क्वांटिटी से, कम पैसे से भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस में यहाँ पर आपका 30% टैक्स भी नहीं लग रहा, एंड आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हो, शनिवार संडे मंडे, सुबह शाम रात, रात के 2 बजे 4 बजे कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मेरे से एक राउंड फिगर मांगो कि एक राउंड फिगर दे दो कि अगर मैं उतना टारगेट लूँ
कम से कम तो मेरा ब्रोकरेज कवर होकर मैं अच्छे ग्रीन में आ जाऊं, तो वो है 200 पॉइंट। और बिटकॉइन के लिए 200 पॉइंट रत्ती भर भी नहीं है। एक कैंडल को ही नापो ना। ये भाई, ये एक कैंडल 1000 पॉइंट का बना है। देखो मैं छोटे टाइम पे देखता हूँ, एक कैंडल को अगर आप देखोगे वही 200 से ज्यादा। मैं छोटे कैंडल को देखो, एवरेज कैंडल को ही देखो, एक कैंडल ही यहाँ पर 300 का है। तो मतलब आप 200 से 300 लोगे तो आप एक अच्छे ग्रीन में आ जाओगे, बहुत अच्छे ग्रीन में। ठीक है। मैंने आपको देखा है, कहाँ पर देख लिया भाई? देख, कहाँ पर देखा? आप कहाँ रहते हो बताओ? आप फंडेड अकाउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। भाई एक और ट्रेड प्लीज, $20 का प्रॉफिट करवा दो। अरे इतनी लोड से कैसे? अब $20 का प्रॉफिट, देखो ऐसा लालच मत करो, आज नहीं तो कल फिर से ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो सेटअप बनेगा मैं जाने नहीं दूंगा, और नहीं बनेगा तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, सीधा सीधा बात है। अरे मैं तो इथेरियम का भूल ही गया भाई। इथेरियम भैया, एक शानदार ट्रेड है यार, बिल्कुल मन कर रहा है पूरा। गाइज ये काफी अच्छा कैंडल बना रहा है भाई, पता है। बट मैं इथेरियम में इतना सोचता क्यों? मैं यहाँ पर ऑन द स्पॉट एंट्री है भाई, क्या बताऊँ मतलब। पर सोचना पड़ता है बिटकॉइन की वजह से, बिकॉज वो मेजर इंडेक्स है। अगर बिटकॉइन गिरने की मूड में आ गया, चाहे कितना भी बड़ा सपोर्ट हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइज एक स्विंग ट्रेड चलिए यहाँ से किया जाए। पर थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अगर कैंडल क्लोज करता है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं 3 गुना कम से कम टारगेट लूंगा। स्विंग ट्रेड में मेरा उम्मीद रहता है हमेशा 3 गुना, 1:3 का टारगेट लेने का। ठीक है, तो कम से कम बताऊं तो इतना लेना है, एंड इसके बाद ऐसा बड़ा करते जाना। ठीक है, थोड़ा ऊपर में चला गया भाई। बट ऊपर भी गया तो कोई दुख ही होने वाली बात नहीं है, बिकॉज बिटकॉइन मेरे को नेगेटिव ज़्यादा लग रहा है, तो डर का माहौल है थोड़ा। एक काम किया जा सकता है फ्रेंड्स, एक काम जो कि सेफ तरीके से किया जा सकता है। देखो पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप इंस्टेंट एंट्री करते हो तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट आपका 1:3 का ये है। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा ऐसा। और दूसरा, पहला बेनिफिट ये है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन दूसरा बेनिफिट क्या है, और वो रिस्की भी थोड़ा कम हो जाएगा, वो ये है, मैं दूसरा ही अपनाऊंगा कि बिटकॉइन थोड़ा सा संभल जाए। यहाँ पर या तो टाइम पास करे, या तो थोड़ा हायर हाई बनाए, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट करते, कुछ भी जो कि बाइंग का इंडिकेशन दे। बाइंग का इंडिकेशन देते के साथ मैं पता है यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा। गैस ऊपर गया, पुल बैक हुआ, पुल बैक पे टाइम पास किया, बाइंग जोन बनाया, कैंडल बना, मैं एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस और टारगेट मेरे सेम रहेंगे। या फिर ऊपर गया, पुल बैक के चक्कर में मार्केट द्वारा यहाँ पर आ गया, मैं फिर से एंट्री यहीं पर ही करूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं सेव करना चाहता हूँ। ओके गाइस, जिसने यहाँ से प्लानिंग किया है वो 1:3 का होल्ड करना। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। नौ बज चुके हैं गाइस, एंड बिटकॉइन अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं गाइस, जो भी अब ट्रेड होगा मैं अकेले में करके, या तो टेलीग्राम पे अगर मौका मिला तो अपडेट कर दूंगा, वरना आप खुद का दिमाग लगाओ। इतना कुछ सिखाया है, आप खुद ट्रेड लो, और ट्रेड लेने के बाद आप मेरे को अपना लॉजिक एक्सप्लेन करना, स्टोरी लगाना। आपका सेम स्टोरी मैं टैग करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, आप ट्रेड लो खुद से। ठीक है, और मेरे को स्टोरी पे टैग करो, और साइड में हो सके यार फोटो वोटो लगा देना, कुछ मेरी वीडियो चला देना, ताकि थोड़ी सी लगे, एस्थेटिक लगे भाई, अच्छा लगे। ठीक है, चलाना और बोलना साहिल भाई मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है, ये लॉजिक है, ये है मेरा ट्रेड। ठीक है,
उसके बाद उसने टारगेट हिट हो लॉस जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा कि कितने लोग खुद से मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग इंडिपेंडेंट बनो यार। इंडिपेंडेंट बनने आपको बनाने के चक्कर में तो मैंने इंडियन मार्केट का लाइव बंद कर दिया। ठीक है, 15 मिनट पे टाइम पास करे, चलिए गाइस कोई बात नहीं, ठीक है तो चला जाए। ओके, क्या बढ़िया मूव कर दिया यार, थोड़ा सा लेट हो गया, बस 1 सेकंड का और टाइम दे देता ना, यहाँ मैं एंट्री करता यार। चलिए गाइस कोई बात नहीं, एनालिसिस देखो अगर मेरा टारगेट भी अचीव हो जाता है, ओवरऑल मेरा एनालिसिस सही है, इस बात पे टारगेट अचीव होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट हर चीज़ को करता हूँ। तो अगर आप एक्सेप्ट करो कोई बात नहीं, एंट्री था लेकिन मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन एटलीस्ट मेरा वो एनालिसिस सही था, इस बात की खुशी है मेरे को। ठीक है, तो गाइज आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, कमेंट में लिंक पिन है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द ज्वाइनिंग। कल शनिवार है तो देखते हैं, कल मैं आ जाऊंगा, संडे को तो पूरा हॉलीडे मजे करेंगे। ठीक है, चल भाई कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो? मेरा एक मेन चैनल है मिस्टर स्टार साहिल से, आप लोग उसी से जानते होंगे। ठीक है, तो जाओ वहां पर, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताई है, मैं कितने साल से कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, कहाँ से पैसे का जुगाड़ हुआ, सब कुछ मिलेगा। और उस चैनल पे इतना एडवांस वीडियो है, इतना एडवांस वीडियो, मजा आ जाएगा देखकर, देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा मार्केट का। ठीक है, तो जाइए गाइस मजे करिए। सो गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, एटलीस्ट 1,000 तो करके जाओ यार, थोड़ी तो शर्म रख लो। इतना सिखाने का कुछ तो रखो भाई इज्जत। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक और साइकोलॉजी बताने का मन कर रहा है लेकिन छोड़ो यार, बहुत सीख लिया, अब कल सीखेंगे। ठीक है, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।